जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडिशन में मैथ्स एक्सरसाइज 4.5। पहला क्वेश्चन देखिए, मेकिंग यूज ऑफ द क्यूब रूट टेबल, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। तो भाई क्यूब रूट्स निकालना, लेकिन क्यूब रूट टेबल यूज करके। ये देखिए, ये है क्यूब रूट टेबल। ये जो x है ना, ये x मतलब 1 2 3 ऐसे ही अप टू 99 है। यहाँ 3 कॉलम पे है, 1 से लेकर 33 तक। देखिए ये है 33। नेक्स्ट देखिए 34 से लेकर 66 तक, और इसके बाद 67 से लेकर यहाँ पे देखिए 99 तक है, 99। तो इन सब नंबर्स की क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं सिंपली यहाँ टेबल देख देख के। अच्छा, दूसरा देखिए, ये जो ये क्यूब रूट ऑफ x मतलब यहाँ जो 1 से लेकर 99 तक, ये सिंपल नंबर्स के हैं। यहाँ देखिए क्यूब रूट ऑफ 10x, 10x मतलब क्या है, अगर किसी नंबर के लास्ट में x 0 है लेकिन वो नंबर अप टू 3 डिजिट है, 3 डिजिट तक है, मान लीजिए 840 है, तो 84 नंबर लाइन में देखिए 10x पे ये वैल्यू मिलेगी। ये जो 10x की कॉलम है ना, इस पर 84 नंबर ये है, मतलब 1 से लेकर 99 तक किसी भी नंबर अगर 100 की मल्टीपल्स में है, ठीक है, तो इनकी क्यूब रूट की वैल्यूज यहाँ से मतलब लास्ट कॉलम से मिलेगी। अगर 10 के मल्टीपल्स है तो 10x की कॉलम से मिलेगी। अगर वो सिंपल नंबर है मतलब 1 से लेकर 99 तक, तो सिर्फ क्यूब रूट ऑफ x से मतलब पहला जो कॉलम है इस कॉलम से मिलेंगे। अच्छा, 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए, 7 की क्यूब रूट है। तो भाई बहुत इजी है, 7 की क्यूब रूट बहुत इजी है। देखिए कैसे इजी होते हैं। तो फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 7। तो यहाँ देखिए 7 ये है, ये देख रहे हैं ना 7 है, ये तो क्यूब रूट ऑफ x मतलब सिंपल 7, x की वैल्यू यहाँ 7 है, तो 1.913 है। तो डायरेक्ट यहाँ से लिख देना, फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 1.913 है, 913 है। तो ये कितनी इजी ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट 2 नंबर है क्यूब रूट ऑफ 70। तो ये जो 70 है ना, 70 की वैल्यू भी आप डायरेक्ट क्यूब रूट टेबल से निकाल सकते हैं। देखिए 70 कहाँ पे है, देखिए भाई ये है 70, ये देखिए 70 है। तो 70 की वैल्यू देखिए 70, यहाँ 70 देखिए क्यूब रूट ऑफ x के कॉलम पे है, तो 4.121 है। तो इसकी वैल्यू देखिए 4.121 है। तो फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 70 इज इक्वल टू 4.121। कितनी इजी भाई, कितनी इजी है, कितनी इजी है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्यूब रूट ऑफ 700। तो 700 ये देखिए 7 इंटू 100, 7 इंटू 100। अच्छा, तो 700 तो यहाँ नहीं, लेकिन देखिए ये जो 100x की कॉलम है, 7 इंटू 100 700, तो 100x की कॉलम में देखना तो 8.879 है, 8.879 है। क्या बात है। तो देखिए फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 700 इज इक्वल टू 8.879। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 7000 है। अब देखिए यहाँ एक चीज, 7000 को 7 इंटू 1000 लिख सकते हैं। आपको पता है कि 1000 के क्यूब रूट क्या है, 10 है। 1000 के क्यूब रूट 10 है ना, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब देखिए 7 के क्यूब रूट तो आपको पता है ना, 1.913। तो फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 1.913। तो therefore क्यूब रूट ऑफ 7000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1000। तो 7 क्यूब रूट 7 की क्या है 1.913 इंटू इसकी क्या है 10 है ना, 10 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना, तो इज इक्वल टू 10 से जब मल्टीप्लाई हो रही है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव होगी, लेकिन कितने डिजिट, 1 डिजिट, क्योंकि 10 में एक 0 है, तो 19.13 होगी, 19.13 है। इसीलिए भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए 1100। तो 1100 मतलब 11 इंटू 100। तो
100 मतलब 11 क्या है, मतलब 11 नंबर कॉलम की 100x की कॉलम। तो 11 नंबर जो लाइन है यानी कि रो है इसकी 100x की कॉलम में। तो 11 नंबर देखिए ये है और ये 100x है। तो 11 की 100x 3 नंबर कॉलम। याद रखना पहला कॉलम जो है ये सिंपल नंबर की है, दूसरा कॉलम 10x की, तीसरा कॉलम 100x की, मतलब 100 से 100 के मल्टीपल्स की। तो 10.32 है। यहाँ देखिए सिर्फ 2 डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी कि 2 डेसिमल्स हैं। तो इस टेबल से आपको सिर्फ करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस मिलेगी। ठीक है, तो 10.32 आएगी। ठीक है, तो 10.32 है। फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 1100 इज इक्वल टू 10.32। अच्छा नेक्स्ट देखिए 6 नंबर 780। तो 780 को 78 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो मतलब 78 नंबर कॉलम की 10x 78 नंबर रो की 10x की कॉलम। तो 78 देखिए यहाँ पे है 78, तो 10x ये है ना, तो 9.205 है। देखिए फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 780 इज इक्वल टू 9.205। इसी लगा ना भाई, बहुत इसी लगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए 7 नंबर 7800। तो 78 इंटू 100 7800। तो 78 नंबर रो की 100x की कॉलम पे देखिए 78 ये और 100x ये है, तो 19.83 है। यहाँ 2 डेसिमल्स तक है, 19.83 है। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर 1346। यहाँ देखिए ये तो 99 तक नहीं है, 99 से बड़ा नंबर है और भी यहाँ किसी 10 की मल्टीपल्स में नहीं है, 10 या 100 की मल्टीपल्स में नहीं है। तो आप क्या कीजिए, तो एक काम करना, देखिए प्रोसेस देखिए, ये जो 1346 है ना, ये 1300 से बड़ा है लेकिन 1400 से छोटा है। फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 1300 इज इक्वल टू 1300 है ना, तो 13 नंबर रो की 100x की कॉलम। तो देखिए 13 नंबर रो ये है 100x की 10.91 है, तो इज इक्वल टू 10.91 है। एंड 1400 की क्यूब रूट भी 1400 इज इक्वल टू 14 नंबर कॉलम। अब देखिए 14 नंबर कॉलम की 100x पे, तो 14 नंबर की 11.19 है। ठीक है, तो 11.19 है। अच्छा आप देखिए पहले इन दोनों की डिफरेंस निकाल लीजिए 1300 और 1346 की। अच्छा अब देखिए नाउ इन दोनों की डिफरेंस क्या है, देखिए 1346 बड़ा है, 1346 माइनस 1300 इज इक्वल टू सिर्फ 46। अच्छा एंड अब इन दोनों की डिफरेंस 1400 से इसको माइनस करिए, 1400 माइनस 1346 इज इक्वल टू 54 होगी। ठीक है 54। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, किन दो नंबर्स की डिफरेंस कम है, ऑब्वियसली 1300 और 1346 की, क्योंकि इन दोनों की डिफरेंस 46 आ रही है और इन दोनों की डिफरेंस देखिए 54 आ रही है, बड़ा है। तो एक काम करना, इन दोनों की डिफरेंस को ले लेना, यहाँ 46 है। अच्छा अगेन अब दोनों के ये जो दो वैल्यूज है 1300 और 1400 दोनों वैल्यूज की डिफरेंस निकालना, तो 11.19 बड़ा है माइनस 10.91 है इज इक्वल टू, दोनों की डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो देखिए 11 यहाँ कर लेता हो राफ, 11.19 और 10.91 है, माइनस 9 माइनस 1 8 है, यहाँ क्या बचा 10, तो 10 माइनस 9 1 है, पॉइंट है, यहाँ 10 बचा, 10 माइनस 10 0 है, तो 0.18 है, 0.18 है इन दोनों वैल्यूज की डिफरेंस। आप देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, 1300 और 1400 दोनों में अंतर 1300 और 1400 में 100 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो 0.18 है,
देयरफॉर 0.18 इंटू, इसको इंटू करना किससे, ये जो डिफरेंस कम आया ना इससे 46 से, डिवाइडेड बाय अब 1300 और 1400 के डिफरेंस से तो 100 है, ठीक है, इज इक्वल टू आप दोनों को इंटू करना तो आएगी 0.828 ओ सॉरी 0.0828 आया। अच्छा अब देखिए तो देयरफॉर अब क्यूब रूट ऑफ 1346 इज इक्वल टू, तो 1300 के क्यूब रूट के साथ इसको ऐड करना तो 1300 के क्यूब रूट 10.19 है प्लस 0.0828 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना। अच्छा भाई यहाँ थोड़ा सा एक गलती हुआ, यहाँ देखिए 11 हुआ, 11 माइनस 9 2 है, ये 2 है, 0.28 है तो 0.28 होगा, 0.18 नहीं 0.28 है। अच्छा आप इसको 46 से इंटू करना और 100 से डिवाइड देना तो 0.1288 आएगी, 1288 आएगी ना। यहाँ कर देता हूँ 10.91 प्लस 0.1288 इज इक्वल टू 11.0388 आएगी। अब इसको क्यूब करके देखिए लगभग 1346 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है भाई आपकी सॉल्यूशन। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब 9 नंबर देखिए, बहुत सिंपल है। 940 तो 94 इंटू 10 है, तो फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 940, तो 94 की रो है और 10x की कॉलम है। 94 ये है और 10x ये है मिडिल वाला, ये तो 100x की है और ये सिंपल 94 की यानी कि 1x की है। तो 9.796 है, 9.796 है। कितनी इजी है, बहुत इजी है। अच्छा आप नेक्स्ट 10 नंबर देखिए 5112। अच्छा तो इसको देखिए ये 5100 से बड़ा है, 5112 लेस देन 5200। 5100 से बड़ा है लेकिन 5200 से छोटा है। आप एक चीज़ देखिए, इन दोनों की डिफरेंस निकालिए तो इन दोनों में ये बड़ा है, तो 5112 माइनस 5100 तो इज इक्वल टू क्या आ रही है, सिर्फ 12 आ रही है। अच्छा एंड इन दोनों की डिफरेंस देखिए, इन दोनों में ये बड़ा है 5200 माइनस 5112 इज इक्वल टू 88 आ रही है। अच्छा देखिए डिफरेंस इन दोनों की कम है तो इसको हम कंसिडर करेंगे। अच्छा अब देखिए 5100 की क्यूब रूट ऑफ 5100 इज इक्वल टू, मतलब 51 नंबर रो और 100x की कॉलम है, तो 51 कहाँ पे, 51 ये है और 100x ये है 17.21 है, तो 17.21 है। एंड 5200 की क्यूब रूट ऑफ 5200 इज इक्वल टू, मतलब 52 नंबर रो है और 100x की कॉलम है, तो 52 ये देखिए 52 है तो 17.32 है 100x की कॉलम पे 17.32। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज की डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ बोथ द वैल्यूज। अच्छा 17.32 माइनस 17.21 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 है, 3 माइनस 2 1 है। अच्छा यहाँ 17 माइनस 17 0 है, तो 0.11 डिफरेंस है। अच्छा आप देखिए नाउ
अब एक चीज़ देखिए, ये जो डिफरेंस है ना दोनों वैल्यूज़ की 0.11, इसको इंटू करना। अच्छा, यहाँ किसकी डिफरेंस कम है? इन दोनों की डिफरेंस कम है, तो 12 से इंटू करना, डिवाइडेड बाय। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है? 100 है। 5100 और 5200 में डिफरेंस 100 है, तो 100 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू, अब देखिए मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 0.11 इंटू 12, अच्छा 1.32 है, डिवाइडेड बाय 100, तो 0.0132 है। अच्छा, तो therefore आप देखिए इसकी क्यूब रूट ऑफ 5112 इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों की डिफरेंस कम है, तो इसकी क्यूब रूट तो इजीली हम क्यूब रूट टेबल से निकाल लेते ना, तो क्यूब रूट टेबल के मुताबिक इसकी वैल्यूज क्या आया? 17.21, तो 17.21 प्लस, आप प्लस करनी पड़ेगी इसको 0.132 को, अच्छा सॉरी यहाँ 0.0132 इज इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करिए, 17.21 प्लस 0.0132, तो 17.223 है, ठीक है, अप टू 3 डेसिमल। तो ये है भाई इसके आंसर। अब इसको क्यूब करके देखिए, लगभग 5112 आएगा। अब नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, 9800, तो 98 इंटू 100, तो 98 नंबर रो और 100x की कॉलम। देखिए 98 नंबर रो के 100x 21.40, ठीक है, 21.40 है। अब 12 और 13 नंबर के सोल्यूशन यहाँ देखिए, बहुत इजी है, सेम तरीका है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 14 नंबर 1,33,100, तो इसको देखिए, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 133,100 है। अच्छा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, देखिए 1331 इंटू 100, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1331 इंटू क्यूब रूट ऑफ 100 ना, 100 को हम 1 इंटू 100 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आप देखिए फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट, अच्छा क्यूब रूट ऑफ 100 मैंने 1 to 100, तो देखिए 1 नंबर रो में 100x की कॉलम देखिए 4.642 1 की क्यूब रूट तो 1 है, लेकिन 1 इंटू 100, तो 100 की क्यूब रूट 4.642 है, इज इक्वल टू 4.642 है। अच्छा दूसरा देखिए, इसकी जो क्यूब रूट है ये आपको पता है 11 है, 11 की क्यूब 1331 है, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 133,100 इज इक्वल टू, इसकी क्या है 11 इंटू इसकी 4.642 इज इक्वल टू, आप 11 से मल्टीप्लाई करना 51.062 आएगा आंसर। देखिए कितनी इजी ना, कितनी इजी है भाई। अब नेक्स्ट 15 नंबर देखिए 37800, तो 378 इंटू 100 ऐसे भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो टेबल है ना ये आपको 99 है, 99 के 100x मतलब 9,900 तक है, इसकी ज़्यादा नहीं। तो एक काम करना, पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो भाई यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू 2 की एक ट्रिपल है, 3 की एक ट्रिपल है, तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 37800 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ
2 cube, 2 cube into 3 cube into 5 into 35, 5 into 35। अच्छा, तो इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू, देखिए अलग अलग इसको अलग कर देना, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 35। अब देखिए 5 और 35 दोनों की क्यूब रूट निकाल सकते हैं क्यूब रूट टेबल से, बाद में इंटू कर देंगे। अच्छा, अब देखिए इसकी तो क्यूब रूट आपको पता है ना, तो फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट, अच्छा क्यूब रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 की क्यूब रूट, तो देखिए 5x की 1.710, 5 की 1.710, तो 1.710 एंड क्यूब रूट ऑफ 35 भी चाहिए ना, 35 इज इक्वल टू 35 नंबर, देखिए 35 नंबर x की कॉलम में 3.271 है, तो देयरफॉर आप ऐसे लिखिए क्यूब रूट ऑफ 37800 इज इक्वल टू, तो पहला देखिए इसकी क्यूब रूट क्या है 2 है, इंटू इसकी क्या है 3 है, इंटू इसकी क्या मिला 1.710 इंटू इसकी क्या मिला 3.271 है। अब सबको इंटू करना, तो इज इक्वल टू सबको इंटू कर देना, तो 33.560 मिलेगी। ठीक है, लगभग यही मिलेगी। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, और भी मेथड्स है, लेकिन आप किसी भी मेथड से चले ना तो फाइनली आपको क्यूब रूट टेबल यूज करना ही पड़ेगी। भाई नेक्स्ट आप 60 नंबर क्वेश्चन देखिए 0.27, तो ये बहुत इजी है। देखिए क्यूब रूट ऑफ 0.27 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, डेसिमल पॉइंट रिमूव करिए तो 27/100 लिख सकते हैं आप। अब एक चीज देखिए, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, दोनों में एक जीरो बढ़ा दीजिए, 270 होगी और इसकी 1000 हो जाएगी। क्यों बढ़ाया, क्योंकि 1000 की क्यूब रूट 10 है। ये जो फ्रैक्शन है, कुछ देर के लिए ये रेडिकल साइन हटा लीजिए और इस फ्रैक्शन को सोचिए 27/100, तो किसी भी फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड भी दे सकते हैं। तो अगर दोनों को 10 से इंटू करें तो 270 होगी और ये 1000 हो जाएगी। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 270 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1000। अब देखिए 270 क्यूब रूट, अच्छा फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 270 इज इक्वल टू, आप देखिए 270 मतलब 27 नंबर रो है, 27 नंबर रो और 270 है ना, तो 10x पे 10x की 10x में हो गई, तो 10x देखिए इसके है 6.463, 6.463 है। अच्छा, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 0.27 इज इक्वल टू 270 की तो ये है ना 6.463 डिवाइडेड बाय 1000 की 10 है, तो 10 से डिवाइड देना, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ है और एक डिजिट लेफ्ट में मूव हो गए, तो 0.646, 3 डिजिट तक रखना है ना, तो 646 काफ़ी है। ठीक है, तो ये है भाई आंसर। अब नेक्स्ट 17 से लेकर 21 के सॉल्यूशन यहाँ देखिए।
अच्छा भाई, अब नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, 34.2 है। तो इसको बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे। ये जो 34.2 है ना, ये 35 से छुटा है लेकिन 34 से बड़ा है। 34 से बड़ा है कि नहीं? तो दिस इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 34, ये छुटा होगी किसकी? क्यूब रूट ऑफ 34.2 की। और ये 34.2 ये छुटा होगी क्यूब रूट ऑफ 35 की। अच्छा आप देखिए 34 और 35 की क्यूब रूट पहले क्यूब रूट टेबल से निकालिए। तो फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल वी गेट क्यूब रूट ऑफ 34 इज इक्वल टू, देखिए ये 34 नंबर ब्रो, तो 3.240 एंड क्यूब रूट ऑफ 35 इज इक्वल टू 3.271 है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इन दोनों की डिफरेंस निकालना और इन दोनों की भी, तो डिफरेंस ऑफ 34.2 एंड 34। अच्छा देयरफॉर 34.2 माइनस 34 इज इक्वल टू 0.2 आएगी। एंड किसकी डिफरेंस कम है देखते, 35 माइनस 34.2 इज इक्वल टू 0.8 आएगी इन दोनों की डिफरेंस, ठीक है, 0.8 आ जाएगी। अच्छा अब एक काम करना, किसकी डिफरेंस कम है देखना। अच्छा देखिए 34 और 35 के बीच डिफरेंस 1 है, 35 माइनस 34 1 है। तो आप देखिए डिफरेंस इन दी वैल्यूज, मतलब इन दोनों 34 के क्यूब रूट और 35 के क्यूब रूट में डिफरेंस क्या है। ऑल्सो 35 की 3.271 माइनस 3.240 इज इक्वल टू, ये डिफरेंस आ रही है 0.031 है। अच्छा नाउ देखिए 0.031 इंटू, अच्छा यहाँ डिफरेंस क्या है, देखिए कौन सी डिफरेंस कम है, इन दोनों की डिफरेंस कम है ना, कहाँ पे है, इन दोनों की डिफरेंस कम है 0.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 34 और 35 में डिफरेंस 1 है, तो 1 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू 1 से डिवाइड देना मतलब क्या है, वही इन दोनों के प्रोडक्ट सेम है, तो 0.0062 आ रही है, 0062 आ रही है। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 34.2 इज इक्वल टू, देखिए किसकी डिफरेंस ज़्यादा कम है, 34 और 34.2 की। तो 34 की क्यूब रूट क्या है 3.240, तो 3.240 आप प्लस करना, प्लस 0.0062 इज इक्वल टू, तो दोनों को ऐड करने से 3.2462 आएगी। तो आप करेक्ट टू 3 डेसिमल रखना ना, तो 3.246 ही होगी, ठीक है। तो भाई ये है इसकी सॉल्यूशन, इजी ना भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो भाई आप देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत सारे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब रूट टेबल यूज करके। मैंने अलग अलग बहुत सारे मेथड्स यहाँ आपको दिखाया, तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज तो समाप्त हो गया ना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।